अब हमारे बीच कुछ कोई एक वारसी साहब आपको छोड़ के कोई और भी बोलना चाहते हैं क्या? अरे हाँ हाँ, यस यस यस, पहले वारसी साहब, उसके बाद प्रशांत नायक। वारसी साहब, अब इसके बाद क्योंकि गुवाहाटी रजिस्ट्रेशन भी पास करना है और इसलिए बहुत अच्छा अपने विचार प्रकट करें। उम्मीद है कि आपके विचार सियासी तकरीर नहीं होंगे। सबसे पहले लोहिया रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष, बड़ा भाई तो नहीं कहूँगा, अपने छोटे भाई अभिषेक जी को मैं बधाई दूंगा, और हमारे बड़े भाई और राजनीति के गुरु, समाजवादी चिंतक डॉक्टर राधेश्याम वर्मा जी को मुबारकबाद दूंगा कि वो यहाँ तक लाए, और भाई अभिषेक जी को मैं खासकर मुबारकबाद दूंगा कि आपने 2 दिन से मेरे जैसे आदमी को बर्दाश्त किया और बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सामने बैठे हमारे सिद्दीकी जी, राणा साहब, अग्रवाल जी, वकील साहब, और बहुत पुराने साथी दीपक जी, जिनको हम लोग बहुत दूर से टीवी पर बैठ के इनकी डिबेट सुनते हैं। अभिषेक जी, आपने जो काम शुरू किया और हमारे जो गोवा के लोग कल जो दीप जला के लाए हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये दीप बुझेगा नहीं, लोहिया रिसर्च फाउंडेशन इस दीप को उत्तर भारत से लेकर पश्चिम तक लेकर जाएगा। और लोहिया जी के आवाज पर मैं ये कहूँगा, हो सकता गलती हो जाए तो माफ करिएगा, जो धूल सी जम गई है उसकी वजह हम भी हो सकते हैं या हमारे बहुत से साथी हो सकते हैं। उसको मिटाने में, उसको रोशनी देने के लिए ये दीप बहुत काम करेगा। इसलिए मैं गोवा के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन खाली मुबारकबाद से काम चलने वाला नहीं है, केवल ये कह देने से काम चलने वाला नहीं है कि हमें ये करना चाहिए, दीपक जी को ये करना चाहिए, डॉक्टर राधेश्याम वर्मा जी को ये करना चाहिए, राणा साहब को ये करना चाहिए, कादरी साहब को ये करना चाहिए, अग्रवाल जी को ये करना चाहिए। किसी भी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और इस दौर में जो दौर चल रहा है उस पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा। इस ऐसे सियासी नफरत भरे माहौल में लोहिया के विचार को आगे ले चलना गैर मामूली काम है। यह कोई मामूली काम नहीं है। इस काम को आगे बढ़ाने में, यह आप जान लीजिए अभिषेक जी, ये जरूरी नहीं है कि जो आप प्रस्ताव ला रहे हो अगली मीटिंग में अनवर वारसी मौजूद हो या राधेश्याम वर्मा जी मौजूद हो या राणा साहब मौजूद है, जरूरी नहीं है। न जाने कहां किस गली किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए। ये लाल टोपी लगाकर घूमना मामूली काम नहीं है। लोहिया जी के विचारों को लेकर चलना, इस देश में आगे बढ़ाना, ये मामूली काम नहीं है। गोवा के लोगों, मैं उस कार्यक्रम में आपके यहां नहीं था, मैं बदनसीब हूं, लेकिन आप इसको घी से या तेल से जलाकर लाए होंगे। लेकिन मैं आज अपने साथी से ये कहना चाहता हूं कि इस चिराग की रोशनी को बचाने के लिए अगर खून की जरूरत होगी तो अनवर वारसी को आवाज दे देना, सबसे आगे निकल के आएंगे। आपको ये भरोसा दिलाने आया हूं। ऐसे नहीं जलेगा ये चिराग, ऐसे नहीं। पहले के लोहिया जी के विचार, लोहिया जी तो गैर मामूली थे। इस दौर में इतिहास बना गए हमारे नेता, जिनकी आपने बात बताई, मुझे नहीं पता था कि लोहिया जी ने आसाम में, गुवाहाटी में इतने बड़े मिशन चलाए, जबकि हम अपने आप को लोहियावादी मानता हूं। और अभिषेक जी, एक मैं घटना बताकर अपनी बात खत्म कर दूंगा, समय कम है। ये बैठे हैं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राधेश्याम वर्मा जी, इन्होंने हमसे कहा कि वारसी साहब, शहर में टहलने से अच्छा है कि अस्पताल चले जाया करो। तो हमने कहा भाई साहब, ऐसा कहने में बहुत आसान है, करना मुश्किल है। आप क्लिनिक छोड़ो और हमारे साथ चलो। तो
तो उन्होंने कहा आप किससे आए हो? मैंने कहा मोटरसाइकिल से पीछे बैठे, और हम लोग जिला अस्पताल पहुंच गए। जिला अस्पताल में पहुंचने पर इमरजेंसी में मैं आपको वो घटना बता रहा हूं, हमारी बहुत सी मां बहन बेटियां बैठी हैं। एक औरत है, प्रसव पीड़ा हो रही है, डॉक्टर ने बता दिया कि इसका बड़ा मेजर ऑपरेशन होगा। पति भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, सास भी मौजूद है, ससुर भी मौजूद है, जो लोग गांव से लेकर आए थे सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन उसके पास कोई नहीं जा रहा है, उससे पूछने कोई नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि जाके पूछो तो, टोपी लगाए खाली घूमते रहोगे, कुछ करोगे भी? मैंने इमरजेंसी के डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब इसे क्यों लिटाले हो? उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा तो हो सकता है इसकी जान चली जाए, इसको कोई खून देने वाला नहीं है। कहा इतने लोग हैं, जवान दोनों भाई खड़े हैं, इसका देवर खड़ा है, इसका पति खड़ा है। तो एक पंडित जी बिरादरी के हमारे शुक्ला जी मित्र थे, उन्होंने कहा वारसी साहब लाल टोपी लगाकर खड़े हो, क्या तुम्हारे शरीर में खून नहीं है? मैंने कहा बेशक हमारे शरीर में इतना खून है कि हम इसकी जान बचा सकते हैं, लेकिन इसके परिवार से ये पूछो कि क्या ये मेरा लोहियावादी खून चढ़ाएंगे? डॉक्टर ने कहा खून का कोई मजहब नहीं होता, और आप विश्वास करिए अभिषेक जी, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, इतिहास गवाह है बहराइच के अस्पताल का। ये डॉक्टर साहब मौजूद है यहाँ पर। मैंने कहा डॉक्टर साहब से कि इसको ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, और एक इत्तेफाक मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था उस टाइम जब उसका ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप से मिलाया गया तो मैच कर गया, और ऑपरेशन कराया, उसको बेटा हुआ, और मैंने जब उसको ब्लड देके दान किया। आज भी वो बहन हर रक्षाबंधन को हमारे घर पर आकर राखी बांधने का काम करती है। ये है लोहिया के विचार, ये है लोहिया के लोग। और अभिषेक जी आप भरोसा रखिए, खाली ये नहीं कह देना है कि अभिषेक जी आप आगे बढ़ाओ, आप किताबों को छापो, आप गुवाहाटी में करा दो, आप कर्नाटक में करा लो, तमिलनाडु में करा दो, उत्तर प्रदेश में करा दो, मध्य प्रदेश में करा दो, वहां पे गोवा में करा लीजिए, राजस्थान में करा लीजिए, पंजाब में करा लीजिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा, लेकिन आप एक मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, डॉक्टर साहब का नंबर आपके पास में है। जब भी जैसी भी जरूरत पड़ेगी आवाज दीजिएगा, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ साना वसाना खड़े होंगे, ये भरोसा दिलाने आया हूं आपको। इसलिए मैं अपने समाजवादी लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐ समाजवादी लोगों, ऐ लोहिया के मानने वाले लोगों, ये जो धूल जम गई है किताबों पर, इतिहास पर, इसको उठाने का काम, इसको चमकाने का काम जो अभिषेक जी कर रहे हैं, एक कदम हम भी उनके साथ चलेंगे और उस धूल को हटाकर पूरे देश में लोहिया जी का परचम लहराकर हर गांव में लोहिया विचारधारा पैदा कर देंगे, ये भरोसा दिलाने आया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लोहिया जी अमर रहे, समाजवादी जिंदाबाद। वारसी साहब, ये सब राधेश्याम वर्मा जी, आप तो पृष्ठभूमि में रहते हैं आप, लेकिन वारसी साहब जैसे मर्द मुजाहिद को आपने लाया और उनकी गंभीर तकरीर सुनी। अब मैं एक हमारे अंतिम वक्ता, जो 2 बार नाम उनका मैंने बुलाया लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं थे, प्रशांत नायक जी। मैं बिना देरी किए हुए, प्रशांत नायक जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और पणजी में मडगांव के ना, मडगांव मडगांव क्रांति भूमि मडगांव से प्रशांत नायक जी। इसके बाद ये अंतिम वक्ता है। इसके बाद गुवाहाटी के आयोजन समिति सदस्य, झारखंड के आयोजन समिति सदस्यों को जलता हुआ लैंप देंगे। ठीक, ओके प्रशांत जी। At the outset, I thank Abhishek Ranjan Singh for giving me this opportunity. My name was called twice, but I was busy in some activity. Some medical help was required in my village in Goa. So I was just trying to arrange for that medical help, and that's why I couldn't come. I regret for that. मैं भाषण भी ज़्यादा देने वाला नहीं हूँ, because this is not a public meeting, but a few suggestions that could take this movement forward. अच्छा है कि हमको लोहिया के विचार, लोहिया's writings are made available by this foundation, because without any thought, without any base, we just cannot go forward. And that's why this work is very important, that thoughts of Lohiya
एंड उनके विचार हमारे तक ए फाउंडेशन पहुंचा रहा है। लेकिन आई फील दैट कि अभी जो समाजवादी विचार और लोहिया थॉट्स इफ वी हैव टू टेक फर्दर आगे लेना चाहिए, तो हमारी कोशिश जो कन्वर्ट है उनको ही कन्वर्ट करने में लगे है। वी आर ऑलरेडी कन्वर्टेड ऑल, वी आर ऑलरेडी लोहिया की जो विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा है, जो सबको साथ लेने की विचारधारा में हम सब अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, अपने अपने प्रांत में अपने अपने जो क्षेत्र है उसमें काम कर रहे हैं। आई फील दैट वी एक एक को साथ लेके वो आगे जाने का है। फाउंडेशन में भी डूइंग द बेसिक वर्क ऑफ गेटिंग द थॉट्स, उनका पुनर्मुद्रण करना, वो सब जगह पे पहुंचाना। लेकिन आई फील बिसाइड्स दैट जो फाउंडेशन कर रहा है रिसर्च का काम, वो छोटे छोटे फिल्म बनाने का और बुकलेट्स तैयार करने का, आई फील दैट द एक्सपांस जो कार्य है फाउंडेशन का थोड़ा बढ़ाना चाहिए। आई डोंट से यू इंक्रीज इट पॉलिटिकली एज अभिषेक रंजन अर्लियर has expressed, but we need to take this thought to the youth basically. Now when Ram Manohar Lohia came here, he addressed the college students of Cotton College. I regret there are no college students over here. I feel everywhere we go, Abhishek ji, wherever we go, we'll be going to Ranchi or new states every now and then. We can have 6 monthly also some other program. But we need to tie up with some students, basically the students, and take this thought to them. It's not that all the universities and colleges are taken over by the saffrons. It's not. There are many colleges, there are many management still are in the hands of those who have not changed the colors. So I feel we need to take these to those students. JNU में क्या, JNU में अभी भी चलता है ना स्लोगन, केसरिया नहीं चलेगा करके, JNU में अभी भी स्लोगन चलता है वो। तो हमको ये थॉट आगे लेने के लिए आई वुड लाइक दैट कि रांची में हम जब जाएंगे तो कम से कम 100 स्टूडेंट्स ए कॉन्फ्रेंस में आने चाहिए जो लोहिया का विचार लेके आगे चल सके। वी कैन गो फर्दर। There is no point in only being in nostalgic. स्वप्न रंजन में हम रहेंगे। I see the crowd over here. There are most of the people are plus 60, plus 70. There are plus 80s also. आप 42 है. I am quite older than you. But I feel that we need to get students at the age of 25, 22. We were part of students movement when we were hardly 18 or 19 years old. And we ran the students movement in Goa. We made 2 ministers quit their positions when we were young and when we were in student movement. But I feel that it is the power of the check every movement. I was going through the photographs of Ram Manohar Lohia's Urvashiyam entire Daura jo tha. See the pictures. Most of them were there in young age. That time the movement took place. इवन जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, फ्रॉम गोवा देयर वाज अ डेलीगेशन व्हिच केम टू जॉइन द मूवमेंट. दे वर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ देम वर कॉलेज स्टूडेंट्स. सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट, ऐसा मत बोलो कि आप रिक्वेस्ट करते रहेंगे, प्लीज डोंट से दैट. आई फील दैट वी नीड टू, नहीं तो इतना बड़ा खर्चा करने का, इतना आयोजन करने का, इतना श्रम लगाने का इसमें, यू मस्ट बी वर्किंग ओवरनाइट, ओवर टाइम, ऑल द टाइम. एंड देन वी हैव ऑल दोज हु आर ऑलरेडी कन्वर्टेड ओवर हियर. वी नीड टू कन्वर्ट मोर पीपल टुवर्ड्स दिस थॉट. कन्वर्शन का बहुत बड़ा ये है आज के दिनों में, बहुत. इवन इफ यू यूज दैट वर्ड कन्वर्शन, देन यू मे बी इन ट्रबल. बट आई फील दैट जो कन्वर्शन मैं बोल रहा हूँ कि वी नीड टू कन्वर्ट दीज पीपल सो दैट लोहिया अमर रहे. हम जो बोलते हैं हाउ ही इज गोइंग टू लिव, अमर रहेगा. उनका थॉट, उनका जो विचार है जब हम युवा तक ले लेंगे, आई थिंक दैट इज द टाइम लोहिया अमर रहेंगे. आपको जो भी हमसे करने का है, जो गोवा से टीम आई है, in fact we were thinking that we need to meet regularly. There has to be a country wide one secretariat.
I feel that there are representatives from different states. A secretariat needs to be formulated by which we can plan our strategy and take this movement to nook and corner of the country. And that's where I feel the flag of Lohiya thought will be in a position to take throughout the country. Thank you very much. प्रशांत जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और ये मेरे भी मन में बात थी और बहुत ही अच्छा सुझाव इन्होंने दिया। ये भी बात सही है, गोवा में जो आयोजन में जो लोग शामिल थे उनको अनुभव होगा कि गोवा में किस तरह का आयोजन हुआ था और उसमें स्थानीय भागीदारी विशेषकर छात्रों की कितनी भूमिका रही। कॉटन कॉलेज में मतलब मेरी एक सोच थी कि इस महाविद्यालय में मैं इसलिए करूं, इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ लोहिया से जुड़ा एक रिश्ता था। जब मैं 11 तारीख को जब मैं गुवाहाटी आया तो उसके अगले दिन छात्र संघ के नतीजे आने शुरू हो गए और 12 तारीख को हमारी कॉटन यूनिवर्सिटी निर्वाचित छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों से मेरी तफसील से वार्ता हुई, बातचीत हुई। मैंने सारी चीजें बताई, सब कुछ बताई, किस वजह से ये प्रोग्राम होना है, क्या होना है, नहीं होना है। मैंने विधिवत उन्हें निमंत्रण दिया। अब ये भी कह सकते हैं कि भीड़ तो जुटी लेकिन भीड़ सभागार के अंदर तक नहीं आ पाई। भीड़ तो थी लेकिन सभागार के अंदर तक नहीं आ पाई। ये देखिए, हम सभी छात्र भी रहे हैं, ये एक समस्या तो है और इस समस्या को राजनीतिक, समाजवादी या विभिन्न दलों के लोग भी मानते हैं कि आज छात्रों या नौजवानों के मानस को क्या हो गया है। ये चीज मतलब उनकी एक रुचि जो है, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं आए, उन्होंने मतलब एक अरुचि पैदा हो गई है। और वो क्यों अरुचि पैदा हुई है, विशेषकर राजनीति में रहने वाले छात्र को भी अरुचि पैदा हो रही है संगोष्ठियों से, सेमिनारों से। तो कहने का मतलब ये जो एक छात्र संघ का जो परिष्कृत रूप जब आया जब लिंगदो कमेटी के बाद, तो लिंगदो कमेटी के बाद जो निर्वाचित छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, अगर देखा जाए तो उन्हें मतलब मैं ये नहीं कहता कि छात्र राजनीति में बूढ़े पुराने लोग ही आने चाहिए, जबकि लिंगदो कमेटी मेरे ख्याल से वो इसलिए लाया गया कि बगैर क्रूर हिंसा किए हुए छात्र राजनीति को समाप्त ही कर दो। कहने को छात्र संघ इकाई भी रहेगी, छात्र संघ का चुनाव भी होगा, लेकिन वो ऐसा निर्वाचित छात्र संघ कमेटी होगा जिसके अंदर ना कोई सोच, ना कोई भावना, ना कोई विद्रोह की ज्वाला, ना कोई दूरदर्शिता होगी। तो ये चल रहा है। बहरहाल हर सफर में अनुभव मिलते हैं, हर पड़ाव में। हमारा अगला जो रांची का कार्यक्रम होगा, प्रशांत जी की जो के सुझाव हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने एक एक उनकी बातों के मर्म को समझा कि हमें क्या करना होगा, और मैं अति प्रशंसा तो नहीं करना चाहूँगा अपने प्रांत की, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कहूँगा कि रांची में जब आप आएंगे तो युवजनों की भागीदारी आपको हर्षित, आपका मन खुश होगा। और विषय भी ऐसा है। और अब मैं अमरनाथ जी से आग्रह करूंगा, अमरनाथ जी जिन्होंने एक्शन इन गोवा का हिंदी अनुवाद किया और इस जो स्मारिका हमने इस मौके पे निकाली है उर्वशियम, उसको संग्रहणीय और उसको पठनीय बनाने में कई अनुवादों का उन्होंने असमी से हिंदी में अनुवाद किया। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है कि वे हिंदी के पत्रकार रहते हुए पटना में लंबे समय तक रहे और गुवाहाटी में रहे, उन्होंने असमिया सीख ली और असमिया से उन्होंने गुलाब बोरबोरा के लेख, होमेन बरगुआही के लेख, डॉक्टर वीरेंद्र भट्टाचार्य का लेख, इन्होंने कम समय में उसे अनुदित किया। मैं श्री अमरनाथ जी को आग्रह सहित बुलाना चाहूँगा कि वे गुवाहाटी प्रस्ताव पढ़कर सुनाएं,
उसके बाद हम गुवाहाटी के स्थानीय आयोजन समिति से कहेंगे कि वो झारखंड के आयोजन समिति को जलता हुआ लैंप जो कि गोवा से चलकर यहाँ तक आया, आप आइए ना, आप रुक गए तो हम शुरू हो गए। अमरनाथ जी की एक विशेषता और है, समय के बड़े पाबंद हैं और जब भी फोन करेंगे तो हर संबोधन इनका मेरे प्रति बदला होता है। उर्वशीयम अभियान तो है, लेकिन ये लोहिया जी का उर्वशीयम अभियान है, जोड़ना पड़ा। गुवाहाटी प्रस्ताव दिनांक 19-20 नवंबर 2022 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के उर्वशीयम अभियान के 65वें वर्ष के उपलक्ष्य में गुवाहाटी में आयोजित तृतीय विचार मंथन में गंभीर विचार विमर्श के उपरांत जो समेकित विचार बिंदु उभर कर आए हैं उन्हें गुवाहाटी प्रस्ताव के रूप में सभा के समक्ष रखा जा रहा है। 1. उर्वशीयम या उत्तर पूर्व को देश की सांस्कृतिक एकता की धारा से जोड़ने की दिशा में पर्याप्त प्रयास किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। उत्तर भारत से सटे पड़ोसी देशों के साथ भी जो मसले अनसुलझे हैं उनका समाधान डॉक्टर लोहिया के विचारों में है और उन पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। देश में नागरिक स्वतंत्रताओं की स्थिति को डॉक्टर लोहिया के विचारों के अनुरूप देखने समझने की जरूरत है। राज्य और नागरिक समाज दोनों ही संविधान की आत्मा को अक्षुण्ण रखते हुए स्वतंत्रता और निर्भयता का वातावरण बनाने की दिशा में कार्य करें। 3. उत्तर पूर्व में बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक असंतोष को भी डॉक्टर लोहिया के विजन के अनुरूप हल किए जाने की कोशिश हो तो समुचित समाधान निकल सकता है। 4. समाजवादी साथी हर बात को केवल दलीय राजनीति के दृष्टिकोण से न देखें बल्कि अपने व्यक्तिगत आचरण, पारिवारिक वातावरण और सामाजिक अभिक्रम को भी डॉक्टर लोहिया के विचारों के अनुरूप ढालें तो उनकी बात का असर समाज में अधिक होगा और उसका परिणाम देर सबेर राजनीति में भी देखने को मिलेगा। 5. डॉक्टर लोहिया से संबंधित जो दस्तावेज, पुस्तकें आदि हैं उन सबको सहेजने और आधिकारिक लोगों तक, विशेष रूप से नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास तेज करना होगा। फाउंडेशन को इस दिशा में सभी पक्षों से और साथियों से सहयोग मिले तो इस दिशा में महती कार्य की योजना बन सकती है। भारत में किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, लघु उद्योग, छात्रों, दलित वंचितों और महिलाओं की स्थिति आज भी कारुणिक दिखती है। डॉक्टर लोहिया के विचारों में इनका सहज समाधान दिखता है। हम सबको उनके विचारों को सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में लाने की आवश्यकता है। 7वां, रांची में सरायखेला खरसावां गोलीकांड की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में जो आयोजन होना है उसकी तैयारी में इसी क्षण से लग जाना है और विचारों की इस लौ को जलाए रखना है। यह हमारी नई पीढ़ी और आगामी पीढ़ियों के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभा इन 7 बिंदुओं पर अपनी सहमति दे तो इस गुवाहाटी प्रस्ताव को सर्वसहमति से पारित माना जाएगा। धन्यवाद अवनिवेश जी, अमरनाथ जी। बस समापन होना है अपने इस कार्यक्रम का। उससे पहले मैं आप सबों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो दूर दूर से लोग यहाँ आए, 2 दिनों तक आपने समय व्यतीत किया, यहाँ की चीज़ों को समझा, फिल्म से लेके किताबों तक आपको देखने को मिले। भारत हो, बांग्लादेश हो, जौनपुर, बहराइच, बनारस, गोवा, कलकत्ता, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, केरल, जहाँ जहाँ से लोग आए, इस नागपुर, महाराष्ट्र, बहुत सारे पुराने चेहरे थे, बहुत सारे नए चेहरे थे। जो बहुत सारे नए चेहरे थे उनको सुनकर अच्छा लगा। कादरी साहब जैसे पुराने समाजवादी, और अगर मैं लोहिया जी के बाद किसी का मतलब हृदय से सम्मान करता हूं तो वो राजनारायण जी हैं। और आपके माध्यम से मुझे राजनारायण जी के बारे में भी
बहुत कुछ पता चला है। और जो भी लोग यहाँ हैं, 22 दिसंबर को गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली में कादरी जी के लेखन में कादरी जी के संपादन में राजनारायण जी पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन होना है। राजनारायण एक इतिहास नहीं, हाँ, राजनारायण एक नाम नहीं, एक इतिहास है। और मुझे सौभाग्य ये रहा कि अपने दिल्ली प्रवास के अल्प प्रवास के दौरान डेट तय हुआ, गांधी शांति प्रतिष्ठान में उसे बुक कराया गया और मेरी पूरी कोशिश का, मैं तो वचनबद्ध हूँ कि मैं उस प्रोग्राम में रहूँगा, उसमें रहूँगा नहीं बल्कि हम तो आयोजन समिति में हैं। और वारसी साहब, महाजीर राणा साहब, हमारे बीच कुमार नरोत्तम, कलकत्ता से अमरेश जी और मैडम सरिता, हमारे बनारस से श्री एस.एन. सिंह, डॉक्टर नीता सिंह और बहराइच से वर्मा साहब। अच्छा, वर्मा साहब जो है, नहीं, एक चीज़ वर्मा साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये हमारे बूस्टर हैं, कभी बहराइच से तो कभी लखनऊ से तो कभी रायपुर जाते हैं। तो बीच बीच में अभिषेक जी कार्यक्रम की तैयारी कैसी चल रही है लगातार। और दीपक मिश्रा जी तो खैर बहुत ही विनम्र बुद्धिजीवी हैं, हाँ। और इनसे अगर चुनाव के समय, ये बहुत मसरूफ रहते हैं, इनसे बात करना बड़ा मुश्किल हो पाएगा चुनाव के समय। लेकिन अगर ऐसे बात होती है तो देश काल परिस्थितियों के बारे में चर्चा होती है। राजनीति में रहते हुए राजनीति का संग दोष इसमें नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। जो राजनीति का संग दोष है वो इनमें नहीं है और इस संग दोष को बचाए रखिए, क्योंकि राजनीति ने बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को प्रतिभा शून्य कर दिया है। ये मतलब भंवर, इतना बड़ा भंवर राजनीति, लेकिन लोहिया कैसे बचे रहे इससे, यह भी एक शोध का विषय है। तो मैं आप सभी महानुभावों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि हम रांची में जिस खरसावां गोलीकांड की 75वीं सालगिरह पर हम आयोजन करने जा रहे हैं, वह घटना तो एकीकृत बिहार की थी। उस समय तो बिहार ही था, राज्यों का पुनर्गठन चल रहा था। उस पे भी शोध नहीं हुआ है। खरसावां गोलीकांड जालियांवाला बाग से बड़ा या उसके समकक्ष का हत्याकांड था, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं है। तो उस तथ्य को भी निकालेंगे। डॉक्टर लोहिया ने मैनकाइंड में उसके लिए, बताइए क्या शीर्षक उन्होंने दिया, खरसावां में रक्त स्नान, रक्त स्नान, ये उनका लेख हम इस पर करेंगे। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन हर राष्ट्रीय विचार मंथन में डॉक्टर लोहिया की कम से कम 2 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराएगा। एक मैं कहना चाहता हूँ कि एक्शन इन गोवा सभी भाषाओं में अनुदित हो चुकी है, तकरीबन बहुत सारे जिन राज्यों में उनका प्रभाव था। उर्दू मुझसे रह गया है, तो मैंने कादरी साहब से अपनी इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने उर्दू तर्जुमा को लेकर मुझे आश्वस्त किया है कि एक्शन इन गोवा उर्दू में भी होगा। और मैं झारखंड में जो मतलब रांची में जो सम्मेलन होगा, उसमें हम डॉक्टर लोहिया की किसी एक किताब का संथाली भाषा में अनुवाद कराएंगे। इसकी मैं अभी से घोषणा करता हूं, चाहे वो संथाली हो या मुंडारी हो, 2 चीज। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं संथाली, लेकिन 2 जनजातीय भाषाएं जो झारखंड की हैं, मैं चूंकि डॉक्टर लोहिया इन वंचित समुदाय के लोगों की बात करते थे, लेकिन क्या है ना कि डॉक्टर लोहिया की मृत्यु के बाद 55 साल तक हम लोग मतलब यही कहते रह गए अपनी तकरीरों में, चाहे उनकी मृत्यु पे या जन्मदिन पे, डॉक्टर लोहिया भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि संसद जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि संसद जब आवारा हो, सड़कें जब आवारा हो जाएं तो संसद आवारा हो नहीं, सड़कें जब खामोश हो जाएं तो सड़कें आवारा हो जाती हैं। हम लोगों ने यही गुणगान करते रहा सिर्फ उनके इस पे, लेकिन व्यवहारिक रूप से काम नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि सभी जो लोहियावादी हैं,
कोई पृथक रूप से नहीं, सभी मिलके उनके विचारों को अमली जामा पहनाएं। हम कहते हैं कि डॉक्टर लोहिया के साहित्यों का भारत के विभिन्न भाषाओं में उसे प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। हमें यह संकल्प लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है संगठन बनाने की, हर कोई लोहियावादी हो, वो चाहे तो डॉक्टर लोहिया के पतले पतले साहित्यों को अलग अलग भारतीय भाषाओं में अनुदित कर प्रचार प्रसार कर सकती है। तो इससे ही विचारों में प्रवाह आएगा, विचार आगे तक जाएंगे। अब मैं भी अब मैं क्या मतलब विशेषकर जो गुवाहाटी के आयोजन समिति के सदस्य हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, अरूपदा, अभिनिवेश शर्मा, अनुरूप बरगुजारी, हाँ अपरूप बरगुजारी, नबो बरपात्र, मैं आमंत्रित करूंगा। और झारखंड के राजकुमार रुंगटा जी, राजकुमार रुंगटा जी, नीतू जी और रंजीत, आप भी आइए। और यह लैंप गोवा से गुवाहाटी, गुवाहाटी से रांची, कोई और बेहतर स्लोगन? गोवा से गुवाहाटी, गुवाहाटी से, लेकिन इसे भौगोलिक रूप से क्या कहेंगे? मतलब अरब सागर से ब्रह्मपुत्र नदी। सर अध्यक्ष सर, इसके लिए कोई तत्कालिक रूप से क्या हो सकता है? मतलब अरब सागर से ब्रह्मपुत्र पहुंच गए और अब हम ब्रह्मपुत्र से, अच्छा ब्रह्मपुत्र से दामोदर नदी तक हम पहुंचने का ये सफर तय होगा। स्वर्ण रेखा और दामोदर, स्वर्ण रेखा और दामोदर। अब हम ब्रह्मपुत्र से ये सफर जो है, गोवा से ये सफर जो चला, गुवाहाटी पहुंचा और अब ये ब्रह्मपुत्र से स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी तक जाएगी। अरब सागर से चला हुआ यह लोहिया के विचारों की लौ, मांडवी से मांडवी से ब्रह्मपुत्र, अच्छा मांडवी नदी, ठीक नहीं, वो तो मुझे पता है। जुआरी, तो जुआरी भी तो कह सकते हैं। जुआरी नदी, मांडवी, जुआरी, अरब सागर, हाँ सबसे, हाँ मांडवी से चला हुआ यह डॉक्टर लोहिया के विचारों की लौ ये पहुंची और रांची में ये सफल आयोजन हो। अब मैं एक आग्रह करूंगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम एक सामूहिक फोटो खिंचाएं, सामूहिक फोटो खिंचाएं। मैं अपने कैमरामैन और वीडियोग्राफर से कहूंगा कि सभी लोग मंच पे आ जाएं अगर संभव हो तो ये स्मरण में रहे। और ये चूंकि देखिए कार्यक्रम तो समाप्त हो जाते हैं, स्मरण लेकिन स्मृतियां रहनी चाहिए। हम सभी से आग्रह करेंगे कृपया मंच पे आ जाएं। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अग्रिम पंक्ति में रहें। हमारे बुजुर्ग अग्रिम पंक्ति में रहें। नाले दिसपाना हाँ ले जाइए। हाँ नहीं ये अच्छा है। हाँ ग्रुप भाई आइए जहाँ मिसा जी आइए। बच्चों के लिए एक अलग से बैंड, जो बच्चे लोग अच्छा बच्चे सामने खड़े।
बड़ा वाला तो महिला को बिठाओ ना, इधर आओ भाई, कोई महिला की एक कतार आगे बैठे हुए